हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ऐसा क्यों उसे कहा जाता है? क्योंकि सारे जितने भी लिविंग बीइंग हैं, कोई भी, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, सभी किससे मिलके बने हैं? सेल से। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारे सारे कार्य कर सकती है, फंक्शन कर सकती है, एंड स्ट्रक्चर हमारा इसी से बना हुआ है। इट इज़ नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज होल बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल। क्योंकि हमारी सारी बॉडी, किसी भी लिविंग बीइंग की पूरी बॉडी जो है सेल से बनती है। इट इज़ नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑल फंक्शंस, जितने भी हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, रेगुलेट इनसाइड द सेल, वो सेल के अंदर ही होते हैं। All cells have certain basic functions such as respiration, nutrition, growth and reproduction। सारी सेल के कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं, जैसे कि वो रेस्पायर कर सकती हैं, सांस ले सकती हैं। न्यूट्रिशन, उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। ग्रोथ, सारी सेल ग्रोथ करती हैं। एंड रिप्रोडक्शन, और वो रिप्रोडक्शन भी कर सकती हैं। अब पढ़ेंगे हम बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल का बायोकेमिकल कंपोजिशन क्या है? तो एक टेबल आपको बताई गई है जिसमें कि सेल का बेसिक कंपोजिशन जो है वो ऑक्सीजन है, जो कि 65% वैल्यू है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फाउंड इन वाटर मॉलिक्यूल मेनली। ये वाटर मॉलिक्यूल में पाई जाने वाली गैस है। कार्बन इसका दूसरा फंक्शन है, 18.6%। फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन पाई जाती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 9.5% होता है। फाउंड इन ऑल वाटर मॉलिक्यूल। जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं उन सभी में हाइड्रोजन पाई जाती है, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O होता है। नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और ट्रेस एलिमेंट भी इस सेल के क्या हैं? बायोकेमिकल कंपोजिशन है। नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.8%, फॉस्फोरस 1.0% एंड ट्रेस एनिमल, जिनमें कि आते हैं हार्मोन और एंजाइम, जो कि 0.9% हैं। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? सेल। द स्टडी ऑफ सेल इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर सेल की स्टडी करना सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहलाता है। The next topic is the microscope, प्रिंसिपल टूल फॉर सेल स्टडी। सेल को हम अपनी आइज से नहीं देख सकते। आवर आइज आर मोर एडवांस ऑर्गन इन द लिविंग सिस्टम, बट इट इज़ नॉट फेयर फॉर द स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी के लिए ये फिट नहीं है, क्योंकि सेल जो है टू स्मॉल साइज, बहुत छोटी साइज की होती हैं। नेक्ड आइज से पॉसिबल नहीं है उन्हें देखना, इसीलिए वी रिक्वायर अ मशीन फॉर दिस स्टडी विच इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोप। इसे माइक्रोस्कोप कहा जाता है। जो माइक्रोस्कोप है इन यूरोप, द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप वन इनिशिएटेड बाय A.V. लेवेनहुक। एंटोनी वैन लेवेनहुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने भी किया था। कई सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके के माइक्रोस्कोप बनाए थे। आज जो हम स्टडी करेंगे, द फर्स्ट फंक्शन माइक्रोब वाज प्रोड्यूस्ड बाय डचमैन जैचरिस जैनसन थे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 16th सेंचुरी में उन्होंने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था। टुडे अ क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ माइक्रोस्कोप आर अवेलेबल टू साइंटिस्ट। अलग अलग क्वालिटी के माइक्रोस्कोप मिलते हैं। देयर आर फॉलोइंग माइक्रोस्कोप ऑफ विच वी विल डिस्कस बिलो। हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 2 टाइप के माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे। नंबर 1 है लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप, जिसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है, जिन्हें आप अपने स्कूल, ऑफिस वगैरह में देख सकते हैं आसानी से। सेकंड होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे मोस्टली साइंटिफिक यूज़ में स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर जनरल लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिसे जनरल लेबोरेटरी में आसानी से देख सकते हैं, वो कॉमनली कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेंस सिस्टम। इसमें 2 लेंस सिस्टम होते हैं बिटवीन द आई एंड ऑब्जेक्ट, एंड डायरेक्ट लाइट सोर्स होती है, सनलाइट या लैम्प लाइट हो सकती है। व्हेन लाइट शाइन डायरेक्टली ऑन द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्वेबल। जब ये लाइट इस पर पड़ती है तो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि आई पीस जो है जहाँ से हम अपनी आइज के थ्रू उसे देख सकते हैं। उसके बाद ड्रॉ ट्यूब हैं, एडजस्टर लगे हुए हैं, कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट के लिए 2 अलग अलग उसमें लगे हुए हैं नोट्स। उसके बाद नोज पीस है, ऑब्जेक्टिव है, स्टेज पर हम उस ऑब्जेक्ट को, टाइनी ऑब्जेक्ट को रखेंगे। क्लिप हैं, उसके लिए आर्म है उसकी, उसमें लास्ट में एक मिरर लगा होता है रिफ्लेक्शन के लिए, और लास्ट में फुट पर बेस भी होता है। A typical compound microscope
कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक पार्ट। एक टाइपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 है आप बेस। उसके लिए स्टेबिलिटी के लिए वो सीधा खड़ा रहे उसके लिए बेस की ज़रूरत है, तो वो स्टेबिलिटी के लिए बेस होता है। द स्टेज, स्टेज पर हम क्या है स्लाइड को रखते हैं अपनी, जिसको भी हमें स्टडी करना है। इट होल्ड द स्लाइड इन पोजीशन। द आर्म, इट कैन बी सेट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर द वर्कर। वर्कर के लिए कंफर्टेबल पोजीशन सेट करती है। और चौथा है द बॉडी ट्यूब फ्रॉम ट्रांसमिटिंग द मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज को प्राप्त करने के लिए ये लगा होता है। द ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेज। इसमें 2 लेंस लगे होते हैं। एक होता है द ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा होता है आई पीस, जिसे ऑक्यूलर लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप्ड अलॉन्ग विथ लाइट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप के साथ साथ ही डेवलप किया गया था। लाइट माइक्रोस्कोप वर्क अंडर द लिमिटेशन। उसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज टू ओवरकम दिस लिमिटेशन। इन लिमिटेशन को हटाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के बेसिक पार्ट्स को, इंटरनल पार्ट्स को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे डेवलप किया था मैक्सनॉल और अर्नेस्ट रस्का ने 1931 में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज आर यूज, इसमें किए जाते हैं। इल्यूमिनेटिंग लाइट इज इलेक्ट्रॉनिक बीम इन द माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक बीम क्या है? फॉर टंगस्टन फिलामेंट, अगर हम एक टंगस्टन के फिलामेंट को रखेंगे वैक्यूम में और हीट देंगे, इट एमिट इलेक्ट्रॉन बीम, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम बनाएगा फॉर्म अ स्ट्रेट पाथ। इसको इलेक्ट्रॉनिक बीम कहा जाता है। द पाथ इज ड्रॉप ऑन द ऑब्जेक्ट एंड गिव एन इमेज ऑफ फोटोट्रॉपिक प्लेट। एक फोटोट्रॉपिक प्लेट पर आएगी। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग काफ़ी हाई होता है। ये 1 मिलियन से लेके 10 मिलियन तक उसे रिजोल्यूशन को बढ़ा सकता है, मैग्नीफाइड कर सकता है इमेज को। अगर हम सिंपल टर्म में डिफरेंसेस देखें तो जैसे कि जो सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेंटीमीटर की चीज़ को 40, 4000 इतने टाइम्स तक बढ़ा सकता है, जबकि ये जो है वो 3 लाख टाइम, 4 लाख टाइम इतना मैग्नीफिकेशन कर सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसे सेल के भी जो और पार्ट्स हैं उनकी डिस्कवरी के लिए इससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़फुल माना जाता है। इसका मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो डिस्कवरी में किया जाता है, इसलिए साइंटिस्ट के यूज़ में ये आता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल लेबोरेटरी में यूज़ करा जा सकता है।